रोहन एक होशियार लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपनी चीजें इधर उधर फेंक देता था। उसके कमरे में किताबें, खिलौने, कपड़े और अन्य सामान बिखरे रहते थे। उसकी माँ उसे कई बार समझाती थी। रोहन, अपनी चीजें सही जगह पर रखो। इससे तुम्हें जरूरत के समय आसानी होगी और घर भी साफ सुथरा रहेगा। लेकिन रोहन उनकी बातों को अनसुना कर देता था। रोहन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। उसने एक शानदार मॉडल बनाया था, लेकिन प्रदर्शनी के दिन उसे मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मिल रहा था। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। अंत में उसे याद आया कि उसने वह हिस्सा पिछले हफ्ते अपने खिलौनों के ढेर में रखा था। लेकिन अब खिलौनों का ढेर इतना बड़ा था कि उसे वह हिस्सा ढूंढने में बहुत समय लग गया। जब रोहन प्रदर्शनी में पहुंचा तो देर हो चुकी थी और उसके मॉडल का प्रदर्शन सही से नहीं हो पाया। उसे बहुत निराशा हुई। आप सुन रहे हैं कथा संसार पर कहानी व्यवस्था का महत्व। अगले दिन रोहन के पिताजी को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता थी। उन्होंने रोहन से पूछा कि क्या उसने वह दस्तावेज देखा है। रोहन ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने उसे आपके डेस्क पर रखा था। लेकिन जब वे डेस्क पर गए तो दस्तावेज वहाँ नहीं था। रोहन और उसके पिताजी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन दस्तावेज नहीं मिला। अंत में रोहन को याद आया कि उसने गलती से वह दस्तावेज अपनी किताबों के बीच रख दिया था। लेकिन अब किताबों का ढेर इतना बड़ा था कि उन्हें वह दस्तावेज ढूंढने में बहुत समय लग गया। दस्तावेज मिलने में देरी होने के कारण रोहन के पिताजी को एक महत्वपूर्ण बैठक में देर हो गई। वे रोहन पर बहुत गुस्सा हुए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि अपनी चीजें इधर उधर फेंकने से न सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी परेशानी होती है। उसने अपनी माँ और पिताजी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से अपनी चीजें सही जगह पर रखेगा। उस दिन से रोहन ने अपनी आदत बदल ली। उसने अपने कमरे को साफ सुथरा रखा और अपनी चीजें सही जगह पर रखी। इससे उसे जरूरत के समय आसानी होने लगी और घर भी साफ सुथरा रहने लगा। नैतिक शिक्षा। अपनी चीजें सही जगह पर रखने से हमें जरूरत के समय आसानी होती है। अपनी चीजें इधर उधर फेंकने से दूसरों को भी परेशानी होती है। हमें अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। कैसी लगी आपको यह कहानी? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वैसे इस कहानी से आपने क्या सीखा और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, जरूर बताएं। कथा संसार चैनल टीम की ओर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।